नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रीतिकाल प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और महत्वपूर्ण तत्व आपके वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि हम जो है बहुत ही फास्ट रिवीजन करा रहे हैं और ये जो है पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे विथ आंसर, विथ इसमें जो व्याख्या है, इसमें जो पंक्तियां हैं, जो सारा कुछ है, सारा कुछ पीडीएफ हम शेयर करेंगे। तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका पीडीएफ जो है उसी टेलीग्राम पे, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके आप पीडीएफ को जल्दी से जल्दी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर रीतकाल का परिचय एवं काल निर्धारण, अर्थ क्या है, दरबारी परिवेश, कालखंड, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप चलिए हम सीधे नीचे एमसीक्यू पर चलते हैं कि एमसीक्यू आपको बताएंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके आप जो है 60 में से 60 नंबर कैसे पाने हैं वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो 60 में से 60 नंबर कैसे पाने हैं और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और ज्वाइन करके आपको जो है वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी होगी, क्योंकि समय कम है और समय कम के नाते आपको स्वयं पढ़ना होगा और स्वयं ये पीडीएफ दे दूंगा। तो मैं क्योंकि एक एक लाइन जब पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो समय ना लगे इसके कारण हम पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं ताकि आप जल्दी से पढ़ लीजिए और पढ़ करके आप फास्ट। मैं केवल वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर जो है इसको करा दे रहा हूँ। चलिए हम वैकल्पिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैकल्पिक प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया। तो आप जानते हैं पद्माकर एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ इन्होंने मिलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन जो है किस इतिहासकार का है? तो आप जानते हैं यह जो कथन है वो आपका किसका है? तो आप जानते हैं वो रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह विचार किस आलोचक का है? यह जो विचार है ये किसका है? तो आप जानते हैं ये जो विचार है ये किसका है? तो ये आपका जो है बच्चन सिंह का है। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो आप जानते हैं मतिराम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नीतिकार क्या है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है कहते हैं निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं? तो आप जानते हैं निम्नलिखित में से रीति सिद्ध की जब बात आती है तो बिहारी की छोड़ करके कोई और कवि की बात नहीं होती है इस विकल्प में। 6 नंबर की बात होती है निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध नहीं है? तो आप जानते हैं रीतिबद्ध कौन नहीं है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मतिराम की बात आती है। मतिराम हो गए, केशव हो गए, मतिराम हो गए, केशव आपके हो गए, केशव हो गए, चिंतामणि बिहारी। तो आप बिहारी जो है इसमें नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक अलंकारवादी कवि हैं? तो आप जानते हैं अलंकारवादी कौन कवि हैं? तो अलंकारवादी की जब बात होती है तो केशव दास की क्या हो जाती है बात? ये विकल्प आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? तो आप 8वें क्वेश्चन का जब देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। चलिए 9वें क्वेश्चन की बात होती है कि केशवदास की रचनाएं निम्न में से कौन सी हैं? आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जब बात होती है तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात होती है तो आप जानते हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चंद्रमाला, ये उपयुक्त में से सभी जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी क्या हैं? केशवदास की हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। यह कथन किस विद्वान का है? तो आप जानते हैं कि यह जो कथन है ये किस विद्वान का है? तो आप जानते हैं ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी कहते हैं, ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन जी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। 11 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आप जानते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की जब बात होती है तो ये की क्या होती है? बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 के बाद 12 नंबर की बात आती है। कहते हैं अंग अंग नग जगमगे दीप सिखासी दे, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजेरोगे।
किस कवि की पंक्तियां हैं, तो आप जानते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं, तो आप जानते हैं सी यानी बिहारी की बात आ जाती है। 13 नंबर की जब बात आती है तो कहते हैं कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया। आप जानते हैं उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम देने की जब बात आती है तो रामचंद्र शुक्ल की क्या आती है, बात आती है। नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि भिखारी ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। तो आप जानते हैं कि भिखारी जो है वो किसका विवेचन करते हैं, तो सर्वांग का क्या करते हैं, विवेचन करते हैं। सर्वांग का क्या करते हैं, विवेचन करते हैं। तो सी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं सोमनाथ जी हैं। कौन है, सोमनाथ जी हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की जब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतिराम की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतिराम की है। तो आप जानते हैं उपयुक्त तो सभी है। रस राम छंद सार की क्या होती है, बात होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर के फिर आयो न खेलन होरी। तो आप जानते हैं किसकी है, पद्माकर की क्या है, पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि इनमें से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है। तो आप जानते हैं 18 नंबर जब क्वेश्चन की बात होती है, 18 नंबर की जब बात आती है तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही हो जाता है तो आप जानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन है। तो कविकुल कल्पतरु की क्या होती है, बात होती है। 18 नंबर क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखा है। तो आप जानते हैं इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ जो है लिखा है। तो आप जानते हैं इनमें से कौन से कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखा है। तो इनमें से सभी ने जो है लक्षण ग्रंथ जो है क्या है, लिखे हैं। अंग दर्पण किस कवि की रचना है। तो आप जानते हैं अंग दर्पण जो है वो किसकी है, रसलीन की है। अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि बिरह वारिस किस रीतिकालीन कवि की क्या है, रचना है। बिरह कौन सा, आप देखेंगे बिरह की बात हो रही है कि आप तो इसमें बिरह वारिस जो है किसकी है, बोधा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या रहीं। रीतिकालीन काव्य की जो मुख्य प्रवृत्तियां रहीं वो कौन सी रहीं। तो वो श्रृंगारिकता रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है। तो आप जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो केशव रचित नहीं है। तो आप जानते हैं बी विकल्प यानी भाषा भूषण हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं छंद माल विज्ञान गीता जहांगीर जय चंद्रिका ये सब केशव की हैं, लेकिन भाषा भूषण जसवंत सिंह की जब बात आती है, ठीक ना। तो आप जानते हैं यहाँ पर आपका क्या कौन सा विकल्प 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रश्न रीतिकाल में वीर काव्य लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन हैं। तो आप जानते हैं रीतिकाल में जो है यहाँ पर आप देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं यहाँ पर आप भूषण की बात करते हैं कि वीर काव्य लिखने वाले जो है भूषण की बात करते हैं। कहते हैं कि मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए किस कवि की पंक्तियाँ हैं। तो आप 25 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यह जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं। तो ये आपका आ जाता है बिहारी जी से क्या है, रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, बिहारी जी से रिलेट करता है। इसके नीचे भी कुछ MCQs हैं जो आपको दिए हुए हैं। इसके नीचे जो MCQ हैं हम आपको PDF ऐड शेयर कर देंगे। आप जो है वहाँ से जा करके आप ये सारा कुछ आप जो है पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर के साथ व्याख्या के साथ सारा कुछ PDF टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट हमको जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।